बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। कंदकोट में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एक माह कबल मेमूना सोमरू को ससुर और देवरों की जानिब से तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। एहतजाजी मुजाहिरा वुरसा और सिविल सोसाइटी की जानिब से किया गया। सैकड़ों अफराद ने मुजाहिरे में शिरकत की। पुलिस ने पैसे लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। कातिलों को बासर अफराद की सपोर्ट है, इसलिए मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। बेगुनाह औरतों को कत्ल किया जा रहा है और मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहे। जालिम जवाब दो, बेगुनाह मेमूना सोमरू के कातिलों को गिरफ्तार करो, सरदारी निज़ाम नामंजूर के नारे लगाते रहे। अगर एक महीने के अंदर मुलजिम गिरफ्तार ना हुए तो हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। मुजाहिरीन ने SSP, DIG लाड़काना और IG सिंध से नोटिस लेकर मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हम समझते हैं कि यह मेमूना सोमरू का कत्ल नहीं, सिंध का कत्ल है, लेकिन जो नुमाइंदे हैं बिलखुसूस MNAs MPs खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हम DPO और DIG IG को इल्तिमास करते हैं, खुदा के लिए इस मजलूम और जो मरहुमा मेमूना है उनके कातिल को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो सख्त से सख्त एहतजाज किया जाएगा। ये कोई वाना वजीरिस्तान नहीं है, कोई पहाड़ी इलाका नहीं है कि पुलिस को वहाँ तक पहुँचने में कोई रुकावट है तो वो ये निज़ाम है जो वडेराशाही निज़ाम है। वो कौम परस्त और मजहबी जमात जो खड़े हैं, ये सहाफ़ी बिरादरी सब इसी वजह से खड़े हैं कि ये मजलूम जो मेमूना है इसके साथ बहुत ज़्यादती की गई है। पहले इसके ऊपर गर्म पानी फेंका, उसके बाद बेदर्दी से उसके वालिद से फ़ोन पे बात कराते उसको शहीद किया गया। इसके में जो भी मुलवस है, जो वडेरे हैं, जो भी पुलिस ऑफिसर है, इसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। इसको जो जैसे उसके साथ हुआ था, जोखे के साथ ऐसे जुल्म किया था, ऐसे ही इस मेमूना के साथ जुल्म किया है। इनको ये सब सरदारी निज़ाम का तसलसल है। हम SSP कश्मीर को बताना चाहते हैं कि SSP साहब, आप तो अपना नाम बड़ा ऊंचा दिखा रहे हैं, लेकिन मेमूना सोमरू के कातिल अभी तक घूम रहे हैं। आप उन कातिलों को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं करते? अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम इस तारीख को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। नए तैनात होने वाले DPO अली वसीम ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, DG खान को अमन का गहवारा बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार IG पंजाब राव सरदार अली के वियन के मुताबिक अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फ्राहम करने में अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। तफसीलात के मुताबिक थानों के तमाम SHOs मेरिट की बुनियाद पर काम करेंगे। किसी मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी करने वाला ऑफिसर किसी रायत का मुस्तहिक नहीं होगा। DPO अली वसीम का मज़ीद कहना था कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। चोरी डकैती जैसी संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक सवाल पर उनका कहना था, रोड ब्लॉक करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें हवालात में बंद किया जाएगा। मुसाफिरों को परेशान करने वाले अफराद किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। अब रुख करते हैं जहानिया का। जहानिया से ट्रक नंबर 115 10R में अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमजाना के बासर अफराद का बेवा खातून की आड़ में शाहिद नामी गरीब शख्स के घर पर धावा बोला। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में मौजूद बच्चों और बुजुर्ग औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमजाना का बासर जमींदार मोहम्मद अली, शबीर मतियाला, अकरम मतियाला वगैरह शाहिद नामी गरीब किसान का जीना मुहाल कर दिया, जिस पर मुतासरा खानदान की आला हुकाम से अपील है। मजीद आप भी देखें इस गरीब किसान का क्या कहना है। सारे नाल इंसाफ की तवने मोहम्मद अली, अकरम वगैरह ये सारे नाल आते जुल्म करे ने, सारे बखे पै ने, सारी जमीन ते कब्जा करे ने, मेरे पालन ते जुल्म करे ने। ये सारे नाल जुल्म कीते ने, मोहम्मद अली, शबीर, अकरम वगैरह इन्हें आते सारी सवारी मेरी मारा है, बच्चे नाल जुल्म कीते ने। बस
अब बात करते हैं महंगाई की। गुज़श्ता रात असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी सना महजूबी ने डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सैयद ज़ाहिर शाह के अहकामात की रोशनी में और अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए गुज़श्ता रोज़ यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश जिसमें आटा, घी, चीनी का जायज़ा लिया और आज सिब्बी के अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स हर किस्म का सामान मुहैया किया जा रहा है। देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। जी खुरम, तफसीलात से आगाह कीजिए कि आटा, चीनी और घी किस रेट पे फरोख्त हो रहा है। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी सना महजूबी ने अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए अब तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशियाए खुर्दनोश मुहैया कर दी है। इसमें चीनी, घी, आटा समेत दूसरी रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दनोश का सामान सस्ते दामों ख़रीदा जा सकता है और गरीब अफराद अब भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद एक शहरी का कहना था कि सस्ता मिल रहा है, हर चीज़ सही अपना रेट पर मिल रहा है और सब कुछ अच्छा रेट पर दे रहे हैं। तो क्या क्या दे रहे हैं? घी मिलते हैं, चीनी मिलता है, चाय पत्ती मिलते हैं, चीज़ मिलते हैं, सही रेट पर मिलते हैं। बाजार से किलो दे रहे हैं? 260 रुपये के मिलते हैं। इधर 90 रुपये 80 रुपये के मिल जाते हैं। आटा भी सस्ता मिल जाता है, वो सब बाजार अच्छा। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी करके आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी, बलूचिस्तान। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अहले अफराद के वोटों के अंदराज दुरुस्तगी के अमल का आगाज कर दिया जो 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। साहिवाल रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अकरम और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शकील अहमद ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे तमाम अहले वोटरान जो अपने वोट कौमी शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या अराजी पते पर मुंतकली और ऐसे वोटरान जो किसी इंतखाबी इलाके की इंतखाबी फहरिस्त में वोट के अंदराज के लिए अहल नहीं रहे, उनकी अखराज भी किया जाएगा, जिसके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, सुपरवाइज़र और तस्दीक कुंदगान को मुकर्रर किया गया। इस ज़मन में साहिवाल डिवीजन में 71 असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और ज़िला साहिवाल में 22 असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तैनाती की गई है। तस्दीकी अमल की तकमील के बाद इब्तदाई इंतखाबी फरिश्तों को मुकर्रर करदा डिस्प्ले सेंटर्स पर आवेज़ा किया जाएगा ताकि अवामुल नास इंतखाबी फरिश्तों का मुआयना कर सकें और तमाम अहले अफराद अपने वोट की अंदराज, मुंतकली और दुरुस्तगी को अपने शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल या आरसी पते के मुतालिक इंतखाबी इलाके में यकीनी बना सकें। स्टार्ट की है इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से, उस हवाले से है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा जो हमारी इंतखाबी फरिश्तें हैं उनकी दुरुस्तगी और अपडेशन के लिए ये एक्सरसाइज शुरू की है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने AROs को तैनात किया है, सुपरवाइज़र को तैनात किया है और वेरीफाइंग ऑफिशियल को तैनात किया है, वेरीफाई किया जा सके। और अगर कोई फ़र्द जिसका अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना या वोट नहीं बना, तो ऐसे लोगों का वोट उसके मुतल्लिका ब्लॉक के अंदर लेके आए। और इसका मेन जो फोकस है हमारा और बालिहाजा उहदा AEOs साहबान है, हर AEO के पास एक चार्ज है, एक कानून गो हल्का है, वो उसकी जुरिस्डिक्शन है और उसके नीचे फिर सुपरवाइज़र साहबान हैं और VO हैं जो हर ब्लॉक के ऊपर हमने एक उनके अंदर ये बता दें उनको कि ये ना ये 7 नवंबर से शुरू है और 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। और मज़ीद इसकी जो तफसील है वो अपने ये हमारे वकील साहब आपको बता दें ताकि आइंदा होने वाले इंतखाबात के लिए जो हमारी इंतखाबी फरिश्तें हैं वो गलतियों से पाक हों और दुरुस्त हों, क्योंकि इलेक्शन के लिए जो बुनियादी एक चीज़ है वो इंतखाबी फरिश्तों का दुरुस्त और काबिल एतबार होना है। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। ट्राइबल एरिया दरा आदम खेल में कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत और मजदूरों ने भारी तादाद में शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं कोहाट से अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। सब डिवीजन कोहाट दरा आदम खेल में मौजूदा महंगाई की लहर और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत और मजदूरों ने भारी तादाद में शिरकत की। महंगाई आपको मालूम नहीं है, आज फिर सोना के कल फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। महंगाई दिन ब दिन, गरीब का वही हाल है, वही तनख्वाह है, वही सिस्टम है। इस मौका पर नून लीग रहनुमाओं ने PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी व सूबाई रहनुमा अमीर मकाम ने कहा कि मौजूदा कमर तोड़ महंगाई ने गरीब आदमी को खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। से भी अपील की कि एक दफा हमें भी आजमाए, कभी शेर वाला भी कामयाब करे शेर की निशान पर, और इंशाल्लाह भी वो वक्त गुजर गया है। भी पूरे पाकिस्तान के लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क को दोबारा ट्रैक पर चढ़ाना है उसका हाल है तो पी मिलन का और नवाज शरीफ का साथ देना है। वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ इमरान नियाजी की कौम ने उसको मुस्तरद किया है, हर जगह नारे, पार्लियामेंट ने भी उसको मुस्तरद किया। उस पार्लियामेंट की जो बात करता था 2 बिलों में उसको शिकस्त हुई। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत ने महंगाई पर कंट्रोल ना किया तो मुल्क के करोड़ों मजदूर सड़कों पर निकल आएंगे और हालात की खराबी की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। अब आपको लिए चलते हैं फिरोजवाला की जानिब। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फिरोजवाला के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों के लवाहकीन का धुआं छोड़ने वाली चालू फैक्ट्रियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फिरोजवाला के करीब वाक़िया फैक्ट्रियों के धुएं से स्मोक पैदा होने लगा। स्मोक से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल की दीवार के साथ वाक़िया फैक्ट्री के धुएं से स्मोक पैदा हो रहा है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से अस्पताल भरा रहता है, जिसके बाइस मरीजों और अस्पताल के अमले को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन फैक्ट्रियों को बंद करवाया जाए या आबादी से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि स्मोक में भी कमी वाक़या हो और शहरी स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रह सके, और आला हुकाम से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया। अस्सलाम वालेकुम। I want to share with you because this smoke is coming from the factories surrounding the THQ Firozwala, and we are suffering a lot, including the patients and their attendants and all the workers working at THQ Firozwala. They are suffering due to this smoke and getting the treatment and not getting recovery. So kindly do some good actions against these factories so that they should stop. They should be stopped. And they will get बिल्कुल साथ जो है ना कोई 10-12 के करीब फैक्ट्रीज हैं, जिनमें से कई फैक्ट्रीज की दीवार अस्पताल की दीवार के साथ मिलती है और ये कंटिन्यूसली 24 घंटे धुआं छोड़ती रहती है, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल के अंदर धुआं भरा रहता है और मरीज़ों को और अस्पताल के अमले को सांस लेने में रुकावट होती है। भाई इतने असी हस्पताल चो आने हैं कि बहुत ज़्यादा धुआं होंदा है, तो तुसीं इन्हां दा कुछ बंदोबस्त करो कि इलाज कराने होर भी अखां 'च धुआं वगदा है साडे। अब रुख करते हैं मुल्तान का। शुजाबाद नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की आमद हुई। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की शुजाबाद आमद पर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े बहरानों से दो चार है। आवाम आदमी के लिए महंगाई और बेरोजगारी, लाकानूनियत, रिश्वत और सरकारी कारी इदारों में जो धक्के हैं वो जानलेवा बन गए। इमरान खान ने दावा किया था कि स्टेट्स को तोड़ेंगे, स्टेट्स को पहले से ज़्यादा बदतरीन शक्ल इख्तियार कर दिया गया। उनका दावा था तो नहीं एक पाकिस्तान ऑन होगा। इस तरीके से दो पाकिस्तान हैं, गरीब पिस रहा है और बिगड़ा अशरफिया कौम का खून चूस रहा है। इस हुकूमत ने दावा किया था कि एहतसाब करेंगे, लेकिन इसी दौरे हुकूमत वक्त में आटा, चीनी, बिजली, गैस, तेल माफिया जो है उनकी सरपरस्ती हो रही है और आवाम का कचूमर निकल चुका है। पार्लियामेंट और असम्बलियां बिल्कुल सिफर हो गई हैं और इनके जरिए आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। असूली तौर पर आइन के तहत हर एक हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि लोगों की जेबें काटी जाएं, लोगों पर महंगाई मुसल्लत की जाए, चूल्हे ठंडे किए जाएं, लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया जाए और लोगों को बेरोजगार भी किया जाए। इसलिए आइन के दायराकार में रहते हुए बिल्कुल रास्ता मौजूद है कि जब हुकूमतें नाकाम हो जाएं तो एक नए मैंडेट के लिए आवाम से राब्ता किया जाए। बल्दियात को निज़ाम ना बाख्तियार है, ना बर वक्त इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। इमरान खान ने पूरी कौम को मायूस कर दिया और उनकी हुकूमत पर किसी को एतमाद नहीं रहा। खुद उनकी एतहादी उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, फिर वजारत की हड्डी उनके मुंह में डाल देते हैं और अपनी कुर्सी पर बुर्जमान हैं। हम इमरान खान से कहते हैं अपनी तकरीरें सुन लें। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर होती है और अब गीदड़ से ज़्यादा बदतर उनकी ज़िंदगी हो रही है, फिर ख्याल नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े बहरानों से दो चार है। आम आदमी के लिए महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, रिश्वत और सरकारी अदारों के अंदर जो धक्के हैं
وہ جان لیوا بن گئے ہیں۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سٹیٹس کو توڑیں گے، سٹیٹس کو پہلے سے زیادہ بدترین شکل اختیار کر گیا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، بلکہ اسی طریقے سے دو پاکستان ہیں، غریب پسرا ہے اور جو ایک بگڑا اشرافیہ ہے وہ قوم کا خون چوس رہا ہے۔ اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا احتساب کریں گے، لیکن اسی دور حکومت میں آٹا، چینی، بجلی، گیس، تیل مافیا جو ہے ان کی سرپرستی ہو رہی ہے اور عوام کا کچومر نکل رہا ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلیاں جو ہیں کہ بالکل صفر ہو گئی ہیں اور ان کے ذریعے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ اصولی طور پہ تو آئین کے تحت ہر ایک حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کی جیبیں کاٹی جائیں، لوگوں پر مہنگائی مسلط کی جائے، چولہے ٹھنڈے کیے جائیں، لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کر دیا جائے اور لوگوں کو بے روزگار کر دیا جائے۔ اسی لیے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ بالکل راستہ موجود ہے کہ جب حکومتیں ناکام ہو جائیں تو ایک نئے مینڈیٹ کے لیے عوام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بلدیات کا نظام جو ہے کہ نہ بااختیار ہے اور نہ بر وقت انتخابات کروائے جا رہے ہیں، اسی لیے گلی محلوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں اور حکومتیں جو ہیں کہ وہ عملاً ناکام ہیں۔ عمران خان نے پوری قوم کو مایوس کر دیا ہے اور ان کی حکومت پر اب کسی کو اعتماد نہیں رہا۔ خود اپنے ان کے اتحادی ان کو روز بلیک میل کرتے ہیں، جب ان کے اتحادی انہیں بلیک میل کرتے ہیں پھر وزارت کی ہڈی ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور یہ اپنی کرسی پر براجمان ہیں۔ ہم عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ اپنی تقریریں سن لیں۔ وہ کہتے تھے کہ بھی جو شیر کی ایک دن کی زندگی ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اب یہ گیدڑوں سے بھی زیادہ بدتر ان کی زندگی ہو رہی ہے، ان کو پھر بھی خیال نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کوٹ ادو کی جانب۔ چینی برآمد کر لی گئی، اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے دوران تونسا موڑ پر چھاپا مار کر 1200 بوری چینی برآمد کر لی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں گوچرا کی جانب۔ گوچرا میں جرمنی سے آئی ہوئی شادی شدہ لڑکی کو اغوا کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گوچرا حبیب پارک کا رہائشی سلیم اللہ لودھی کی 27 سالہ شمائلہ کمل کو فیصل آباد کے رہائشی باسط نامی شخص نے اسلحے کے زور پر گھر سے اغوا کر لیا۔ شمائلہ کمل کی شادی 3 سال قبل سلیم سے ہوئی تھی جو جرمنی میں رہائش پذیر تھا، اور شمائلہ کمل بھی شادی کے بعد جرمنی میں رہائش پذیر تھی، اور چند روز پہلے شمائلہ کمل پاکستان واپس اپنے گھر گوچرا پہنچی جس کو گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ تھانہ سٹی گوچرا میں محمد یاسین کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور تھانہ سٹی گوچرا پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشکی سے۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندے منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل مل کے سیاسی قبائلی رہنما حاجی میر محمد فاروق محمد حسنی نے نوشکی پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور عوامی نمائندوں کی تعلیم دوستی صرف اور صرف کاغذی کارروائی اور دفاتر میں میٹنگ کے حد تک محدود ہیں، جبکہ عملی طور پر ضلع نوشکی کے دور دراز علاقوں میں بچے اور بچیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ کلی محمد ہاشم مل کے گرلز پرائمری اسکول اور بوائز پرائمری اسکول باثر استاذہ کی طویل غیر حاضریوں کے باعث بند ہیں، جس سے درجنوں طلبہ و طالبات کی نہ صرف قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے بلکہ ان بچوں کے مستقبل بھی تباہ ہو رہے ہیں، مگر حکومتی سطح پر کوئی اقدامات اٹھائے نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں اسکولوں کی بندش سے متعلق ڈی او نوشکی، ڈی سی نوشکی، سیکرٹری تعلیم وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری وزیر اعظم کمانڈر سمیت چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو چیف جسٹس پاکستان کو باقاعدہ درخواستیں ارسال کی گئی مگر کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور کلی محمد ہاشم مل نوشکی میں گرلز اور بوائز اسکول بدستور بند ہیں اور 6 سال قبل تعینات ہونے والے بااثر ٹیچرز تاحال اسکول میں ڈیوٹی دینے سے گریزاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع چاگی میں ہمارا سیاسی اتحاد الفتح پینل اور سابق صوبائی وزیر میر عارف جان محمد حسنی کے ساتھ تھا، جبکہ ضلع نوشکی کی سطح پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ دونوں جانب سے ہمارے مسائل کے حل کے لیے 3 سالوں میں کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، اور آج میں احتجاجاً الفتح پینل کے ساتھ چاگی، نوشکی اور خاران میں اتحاد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔
मेरे और मेरे हम ख्याल दोस्तों का आइंदा अलफतह पैनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं और नोशकी के साथ पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद का बगौर जायजा लेने के बाद अपना फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि तलीम के साथ साथ मिलकली मोहम्मद हाशिम में अमन अमान की सूरत हाल भी अबतर है। अवाम की जानो माल महफूज नहीं, चोरी और लोगों को नुकसान रासानी के वाक़यात रोज़ के मामूल बन चुके। गुज़श्ता दिनों MNA फंड से दिए गए शमसी प्लेटों को नामालूम अफराद ने तोड़ फोड़ करके नकारा कर दिया, लेकिन इंतज़ामिया हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया गया, जो बाइसे अफसोस है। उन्होंने अपील की कि वज़ीर आला बलोचिस्तान, सेक्रेटरी तलीम और कमांडर बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान नोशकी के इलाके के मिलकर कली हाशिम और स्कूलों की बंदिश और अमन अमान की ख़राब सूरत हाल का नोटिस लें। साफ़ी हज़रात नमाबाद मशकूर ममनून मुश्किलों के जाए करे कनेक्टिव सुरे खाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दादे जना स्कूल के लिए इमाम दाशुम बॉयज़ गर्ल्स अक्सर बंद मरेगा। अवल खाना ऐलान दादे की 2018 की सही पैनल रिजल्ट अलफतेह पैनल नमायत करे शागियन तो मीरा जामा हुसैन साहब नवाज शुक्रगुजार कि वो बारे में पे करता हुआ इंतकामी बदलाना नियम बादल वापस उन्हें वर्षस का उन्हें किराई से करा तो वर्षस का वो बच्चे फिर वो नियम बदला वो वाश को गुजार अब दार डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी ना नन बाबू रही मिंगर साहब बोर्ड सुनून चूंकि वो आज वक्तराफ्ट में सुन कार्य मतले बरदास ननी शमसी सुनो हम वो शमसी तब मिस्तो फिर गाना दाका मुस्त 2016-17 ठेवान नाई स्कूल अकबर मसूर जनाब कोर कमांडर बलूचिस्तान साबिका कोर कमांडर बलूचिस्तान आसिम सलीम बाजुआ 7 नवंबर 2017 है बल्कि नबी मालूम मिसाफी के नाड़े बसक नोशकी है FC ना रवाए कैंप है तो IGFC जनाब नदी मंजम साहब कुंतम तो दस्तका तो इतना जिक्र सुरता 24 घंटा ना बावजूद 18 घंटे खाना स्कूल मरेंगा दारा ताकत की नहीं ना स्कूल ते बंद किया दा इंडिया ना दाड़े ना झंडा लगभग दाड़े इंडिया ना तराना खानी पक दाड़े इंडिया ना मजहबी किताब खानी पक दाड़े कुरान पाक ना तिलावत मरे दाड़े पाकिस्तान ना झंडा दाड़े पाकिस्तान ना कौमी तराना खानी सिर्फ नहीं ना स्कूल से बंद किया ना चुनाव मालूम करने जिन दता दा साहिब दता चुनाव प्राइवेट और पेशेंट नंबर का इस्तेमाल नना स्कूल बंद किया मरे नुम साफिक दादे पुरजोर डिक्लेयर करे पूरा सोशल मीडिया के आर अखबार के ऑनलाइन मरे बल्कि दा न्यूज़ तेटियम बरे और दा 9 बजे ना खबर तेटियम आर TV टी बरे वजह दा कि भाई स्कूल ते बंद किया वो काम पर नना इलाका ना अब नमान बाज खराब है 12 के एहतजाज करे एहतजाज के बावजूद दुजा तलेंगे बावजूद पैराटू बसक ख्वाजा का ना पास तहसीलदार बसक इच्छस मतलब वो तो बावजूद दुकानदार जेल कर ऐसी माजूर से साइकिल ना पंचरी खरीदते ना चुना फिर रोके फालिक और हम गिरफ्तार कर नंदाफ्ते एडवोकेट पिरजा मिंगल साहब ना शुक्रगुजार उनकी वो दाफ्त जमानत करे और दाती बरी करके चूँकि वो सुरा नागुना सुरा वो काम पद करे एप्लीकेशन सुर दिन में साहब खुदा हो। अब आपको लिए चलते हैं हवेली कोहोटा आज़ाद कश्मीर की जानिब। हवेली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अरब के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अवाम के बिला तखीस काम होने चाहिए, इंतजामिया को तनबिया कर दिया गया। सेक्रेटरी टूरिज्म चौधरी इम्तियाज़ का ये कहना था। हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखसूस चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर मीट दी सिटीज़न प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी सियाहत चौधरी इम्तियाज़ ने अवाम से उनके मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर सैयद इशफाक गिलानी ने सेक्रेटरी सियाहत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता 6 हफ्ते सफाई के लिए दिए थे, जो मरहलावार मुकम्मल की गई और आज कुली कचहरी में लोगों को बुलाया गया जो आपको मसाइल से आगाह करेंगे। एक जनाब से गुजारिश भी ज़रूर करूँगा कि वो ऑफिसर जो 15-15 साल से या वो मुलाजिम जो 15-15 20-20 साल से एक ही एक नशिस्त पे बैठे हुए हैं और उनको जब ट्रांसफ़र किया जाता है, आज की नई गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है और वो जाके स्टे लेते हैं, अगर उसके अंदर जो महकमे के हेड होते हैं, हम छोटे छोटे रहे, जब हमने फारिग करना होता था खुदा की कसम हम अदालत का भी काम कर लेते थे, बंदे को भी फारिग कर जाए कर लेते थे। ये फिर इसका मतलब है जो कुर्सी पे बैठा हुआ या बंदा है
अगर DFO साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये साजिद साहब ने बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे ख़ानदानी आदमी हैं, हमारे मुकामी भी हैं आगे से, अगर कोई इनका फॉरेस्टर या रेंज अफसर चेंज होता है, वो चला जाता है डिस्प्ले में, ठीक है वो मजबूरी है इनकी, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर इनकी मिली भगत हो, अभी तो प्रोग्रेस और उसकी कारकर्दगी के ऊपर लिखा हुआ है, और जो उसका वीडियो या उसका जो बॉस होता है वो जो लिखे कि ये बंदा यहाँ मिसफिट है, अगर इंतजामिया हमारे साथ तावन कर जाए, अभी तक ये इंतजामिया के अफसर जितने भी हैं, ये SP साहब ने थोड़ा सा हाथ रखा रिमोट पे तो बड़ी सिफारिशें शुरू हो गई, हम भी गए, कुछ लोगों को इन्होंने थोड़ा सा बेहतर लाइन पे चलाया, हम भी गए, हमने भी कहा जनाब थोड़ा सा जिस दिन तुम जाना बंद करके सुने ना सर, नहीं वो भी ये लेकिन उसमें भी ये कहना कि अफसर ने, उसमें भी सर मैं राजद से बात कर रहा हूँ, उसमें भी SP साहब को हमने बताया हुआ है कि अफसर ने और चुगल पुराने इन्होंने भी हाथ वहीं डाला जहाँ पे कमजोर रंग मिली, इन्होंने भी वो कुछ चीजें जो माफिया के अंदर होती हैं, जो दफ्तरों को और अफसरों को बदनाम करवाते हैं, उधर हाथे डाला। अभी मैं सामने कहता हूँ इस हिसाब मीडिया एसोसिएशन झंग के अहदेदारान ने DSP सदर सर्कल कामरान ज़हूर से मुलाकात की और शहर के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। मीडिया एसोसिएशन झंग के मेंबरान ने सदर मीडिया एसोसिएशन झंग चौधरी बाबर हमीद नायब सदर अली अब्बास और चेयरमैन रियाज शाहिद की क़यादत में DSP सदर सर्कल कामरान ज़हूर से मुलाकात की, जिसमें शहर के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौके पर DSP का कहना था कि DPO हसन अलवी की क़यादत में झंग पुलिस जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में दिन रात मसरूफ़ है और किसी भी सूरत में शहर का अमन ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख हैं और सहाफ़ी भाइयों की निशानदही पर जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। एक और खबर शामिल करते हैं नोशकी से। PDM नोशकी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी मंजूर अहमद मेंगल, नेशनल पार्टी के ज़िले सदर नवाज शाह, मुस्लिम लीग नून के सदर सरदार अब्दुल गफ्फार, BNP के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर रमज़ान बलोच और उसके अलावा मास्टर बशीर अहमद बादियानी, हाजी शेर खान, सैयद मोहम्मद अमीर जान मेंगल और मोहम्मद ज़िक्रिया आदिल ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना है कि 17 नवंबर क्वेटा मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे। ये मार्च तारीखी होगा। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ ये तहरीक जारी रहेगी। क्वेटा मार्च महंगाई और सिलेक्टेड हुक्मरानों के खिलाफ संगे मेल साबित होगी। जिस तरह बलोचिस्तान के कठपुतली वज़ीर आला को घर जाना पड़ा, इसी तरह जाली वज़ीर आज़म का भी घर जाने का वक्त करीब आ चुका है। उसे घर बेचकर ही दम लेंगे। मार्च में भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। नोशकी से काफिले की शक्ल में जाएंगे। इस मौके पर PDM नोशकी के ज़िले काबीना को बाहमी मुशावरात से तश्कील दे दी गई, जो कि ज़िले सदर हाजी मंजूर अहमद, जनरल सेक्रेटरी बेब्रिक बलोच, नायब सदर खान मेंगल, नायब सदर दोइम सरदार अब्दुल गफ्फार सासोली, नायब सदर सोइम खान जान बलोच, फाइनेंस सेक्रेटरी हाजी शेर खान और दीगर भी मौजूद थे। अब आपके लिए चलते हैं डस्का की जानिब। डस्का थाना सदर के नवाही इलाके दो बसरा में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हो गई। डस्का सईद ग्रुप की फायरिंग के नतीजे में शरीफ ग्रुप 1 जाँ बहक और 4 शदीद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग से 35 साला फैसल मौके पर जाँ बहक हो गया। जख्मियों में शरीफ, बिलाल, दानिश और एक नामालूम राहगीर शामिल है। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मियों और जाँ बहक होने वालों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद शदीद जख्मियों को गुजरांवाला रेफर कर दिया गया। अब आपको लिए चलते हैं दीपालपुर की जानिब। दीपालपुर के इलाका बसीरपुर से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर के नवाही इलाके बसीरपुर में दौरान डकैती आतशी असले के जोर पर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला और घर में मौजूद तलाई जेवरात, नकदी रकम और मोटरसाइकिल भी ले उड़े। मुकामी पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर के नवाही इलाके बसीरपुर के गांव चक अहमद शाह में दौरान डकैती डाकुओं ने गन पॉइंट पर शादीशुदा खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। डाकू घर में मौजूद नकदी रकम, तलाई जेवरात और मोटरसाइकिल भी ले उड़े। मुकामी पुलिस को इत्तला मिलने पर थाना बसीरपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़या का नोटिस लेते हुए DPO उकाड़ा फैसल गुलजार ने SHO थाना बसीरपुर को मुअत्तल कर दिया। जो आखिरी मिनट तक अनसर्टेनिटी का शिकार रहता है, उसका कोई वसूख से नहीं कहा जा सकता कि भाई मेला होना है या नहीं होना। ये खालिस्तन इंतज़ामी हवाले से मैं बात करूँ, ये खालिस्तन इंतज़ामिया का प्रोगेटिव है, उनका डिसीजन है कि वो होने दें या ना होने दें। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को
देखना होता है, बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं कि भाई आया यहाँ पर मेला हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन आज तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि सुनने में जो आ रहा है अनऑफिशियली तो यही है कि कह रहे हैं कि जी इस दफ़ा मेला होगा। जगह का कुछ सही है, मेले की जगह का मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैंने अभी तक कहीं किसी क्वार्टर से इंतज़ामिया से भी मैंने अभी तक नहीं सुना कि जी मेला कहाँ पे है। सवाल कोई खास साहब की पास जो फरमाया कि कोविड मौजूद है जी सर, और एक साथ जो है सवाल दोबारा करें। जी जनाब फरमाया कि कोविड मौजूद। अब आपको लिए चलते हैं पत्तोकी की जानिब। पत्तोकी शहर में आवारा कुत्तों की भरमार, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही, किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। पत्तोकी शहर और उसके गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार हो गई, लोगों का घरों से निकलना महाल हो गया, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल तो औरतों और बुजुर्गों का शहरों का घरों से निकलना महाल हो गया। बाजारों और दरवाज़ों के आगे आवारा कुत्तों का टोलियों में खड़ा होना लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार आवारा कुत्तों ने बच्चों और बड़ों के काटने के वाक़यात पेश आ चुके हैं और कुत्ते काटने की वैक्सीन का अस्पताल में ना होना और बाजार से महंगी वैक्सीन खरीदना गरीब आवाम के लिए मुश्किल है और महाल हो चुका है। अहले इलाका का इंतजामिया के बार बार नोटिस में लाने के बावजूद भी आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम ना शुरू की गई। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इलाका ने चेयरमैन बल्दिये से अपील की कि आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। ऑन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।